13 अगस्त 1972 की रात पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप पर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी, बारिश लगातार पड़ रही थी और उसी शोर के बीच इतिहास चुपचाप लिखा जा रहा था। यही वो कैंप था जहां 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 जाबाज पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं, ऊपर कंटीले तार लगे थे, हर कोने पर हथियारबंद गार्ड तैनात थे और सुरक्षा ऐसी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहां से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। लेकिन उसी रात इस नामुमकिन लगने वाली जगह से 3 भारतीय पायलट आजादी की तरफ कदम बढ़ाने वाले थे। इस कहानी की शुरुआत दिसंबर 1971 के युद्ध से होती है। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण जंग चल रही थी। जमीन पर भारतीय सेना पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात बेहद खतरनाक थे। पाकिस्तान के जफरवाल सेक्टर के पास बना एक वॉच टावर भारतीय सेना और वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय गतिविधियों पर नजर रखती थी और कई बार भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग भी करती थी। इस खतरे को खत्म करने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलट दिलीप पारोलकर को दी गई। पारोलकर अपने साहस, अनुशासन और तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए यह जोखिम उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारोलकर अपने फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वे टारगेट के करीब पहुंचे, पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने भीषण फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां सीधे उनके विमान की तरफ आ रही थीं। कुछ ही पलों में उनका जेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, इजेक्ट करना। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इजेक्ट किया, लेकिन किस्मत ने उन्हें दुश्मन की जमीन पर उतारा। जमीन पर उतरते समय वे पहले से घायल थे। दर्द से जूझते हुए वे खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास के लोग जमा होने लगे। कुछ ही देर में भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगे। उनका सामान छीना गया और उन पर हमला कर दिया गया। मारपीट इतनी ज्यादा हुई कि पारोलकर वहीं बेहोश हो गए। अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद भीड़ उन्हें मार डालती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और कहा कि यह जिंदा हमारे ज्यादा काम का है। इस तरह पारोलकर मौत के मुंह से तो बच गए, लेकिन अब वे दुश्मन की कैद में थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी, तंग और सीलन भरी कोठरी में बंद पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाते हुए आदेश दिया कि आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना था। पारोलकर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद उन पर लगातार दबाव डाला गया और टॉर्चर शुरू हुआ। आखिरकार भारी दबाव में उन्होंने नक्शा बना दिया। पाकिस्तानी अधिकारी खुश हो गया, लेकिन कुछ देर बाद गुस्से में वापस लौटा। वजह यह थी कि पारोलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। ये उनकी सूझबूझ और हिम्मत का शानदार उदाहरण था। गुस्से में अधिकारी ने उन्हें सजा सुनाई कि वे पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़े रहेंगे और गार्ड को आदेश दिया गया कि अगर वो बैठे तो उसे गोली मार दी जाए। पारोलकर पूरी रात खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन तभी गार्ड को उन पर तरस आ गया। उसने धीरे से कहा कि बैठ जाओ, कोई आएगा तो मैं बता दूंगा। दुश्मन की जमीन पर भी इंसानियत की एक छोटी सी झलक उन्हें मिल गई। कुछ दिनों बाद पारोलकर को बाकी भारतीय बंदियों के साथ रावलपिंडी के POW कैंप में भेज दिया गया। यहाँ भारतीय वायुसेना के कुल 12 पायलट कैद थे। कैंप का इंचार्ज उस्मान हामिद था, जो भारतीय पायलटों के साथ अपेक्षाकृत सम्मानजनक व्यवहार करता था। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बात पसंद नहीं थी। उसी उस्मान हामिद ने भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही मामूली सी चीजें आगे चलकर एक बेहद साहसिक फरारी की नींव बनेंगी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची कि ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है और भारत युद्ध जीत चुका है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी को लगा कि अब जल्द ही वे घर लौटेंगे। लेकिन दिलीप पारोलकर के मन में बेचैनी थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि युद्ध बंदियों की अदला बदली में बहुत समय लग सकता है। शुरुआत में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी बात सही लगने लगी। कई महीने गुजर गए और भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट हलचल दिखाई नहीं दी। तब 2 पायलट उनके साथ आए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी।
अब तीनों ने मिलकर भागने की योजना बनानी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने एटलस का गहराई से अध्ययन किया। रात रात भर वे नक्शे देखते, रास्ते समझते और संभावनाएं तलाशते। उन्होंने तय किया कि सीधे भारत पाक सीमा की तरफ जाना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि युद्ध के बाद वहां सुरक्षा बेहद कड़ी थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे पहले अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे और वहां से किसी तरह भारत लौटने की कोशिश करेंगे। अब उन्हें ऐसी सेल चाहिए थी जो कैंप की बाहरी दीवार के सबसे पास हो। काफी निरीक्षण के बाद उनकी नजर सेल नंबर 4 पर पड़ी। धीरे धीरे गार्ड्स के साथ व्यवहार और पहचान का फायदा उठाकर वे तीनों उस सेल में शिफ्ट हो गए। उस सेल में पहले से एक और भारतीय पायलट विद्याधर शंकर चाटी मौजूद थे। वे खुद भागने के प्लान में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इन तीनों की मदद करने का फैसला किया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी 18 इंच मोटी दीवार में सुराख करना। बिना औजार के ये असंभव सा काम था, लेकिन किसी तरह उन्होंने एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर हासिल कर लिया। इसके बाद हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे छिपकर काम शुरू होता। एक आदमी दीवार को रेतता, बाकी पहरा देते। दीवार से निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को बेड के नीचे छिपा दिया जाता। गार्ड्स की उन्होंने सेल के अंदर लगे बल्ब का फ्यूज भी उड़ा दिया, ताकि अंदर साफ दिखाई न दे। एक रात खतरा बहुत करीब आ गया। एक गार्ड ने झांक कर देखा और उसे लगा कि सेल में सिर्फ 3 पायलट हैं, जबकि उस समय हरीश सिंह जी बेड के नीचे थे। गार्ड शक में इंचार्ज उस्मान हामिद को बुलाने दौड़ा। उसी पल हरीश सिंह जी चुपचाप बाहर निकले और लेट गए। जब उस्मान हामिद आया तो उसने चारों को देखा और गार्ड को ही डांट दिया। उस रात अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो पूरी योजना वहीं खत्म हो सकती थी। धीरे धीरे दीवार में इतना बड़ा छेद बन गया कि उसमें से एक इंसान निकल सके। आखिरी परत, जो सिर्फ प्लास्टर की थी, जानबूझकर छोड़ी गई ताकि भागने वाली रात उसे आसानी से तोड़ा जा सके। इसी दौरान तीनों ने बाहर निकलने के बाद की तैयारी भी की। हर कैदी को हर महीने कुछ पैसे मिलते थे। उन्हीं पैसों से तीनों ने ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क और जरूरी सामान इकट्ठा किया। दिशा पहचानने के लिए उन्होंने कैसेट प्लेयर के मैग्नेट और कपड़े सिलने वाली सुई से एक जुगाड़ू कंपास बनाया। घर से मिले कपड़ों का इस्तेमाल कर जेल के दर्जी को पैसे देकर उन्होंने अपने लिए पठानी सूट सिलवाए, ताकि बाहर निकलने के बाद आम लोगों में घुल मिल सके। अब सब कुछ तैयार था, बस इंतजार था एक सही रात का। आखिरकार 13 अगस्त 1972 की वो रात आ गई। आसमान में काले बादल थे, तेज हवा चल रही थी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यही वो मौका था जिसका इन तीनों ने महीनों इंतजार किया था। उन्होंने अपने पठानी सूट पहने, ड्राई फ्रूट्स, कंडेंस्ड मिल्क, जुगाड़ से बना कंपास और थोड़े पैसे अपने पास रखे। जाने से पहले उन्होंने अपने साथी विद्याधर शंकर चाटी को गले लगाया। फिर पारुलकर ने दीवार की आखिरी प्लास्टर परत को धीरे धीरे तोड़ा। बारिश की आवाज ने हर हलचल को छिपा लिया। एक एक करके तीनों उस संकरे छेद से बाहर निकल आए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि दीवार के पास ही एक पाकिस्तानी गार्ड चारपाई पर सो रहा है। एक छोटी सी चूक सब कुछ बर्बाद कर सकती थी, लेकिन तीनों बिना समय गवाए बाहरी दीवार की तरफ भागे। कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाई, उसे ऊपर फेंका और कंटीले तारों के पार अटका दिया। पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिर में हरीश सिंह जी दीवार पार करके दूसरी तरफ उतर गए। वे अब जेल से बाहर थे, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। तीनों तेजी से भागते हुए बस स्टैंड पहुंचे और किस्मत से उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 6 बजे वे पेशावर पहुंचे। अब सबसे बड़ा खतरा पहचान का था। अगर किसी ने उनसे कलमा पढ़ने को कहा या मेडिकल जांच हुई तो वे तुरंत पकड़े जाते। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे खुद को क्रिश्चियन बताएंगे। पेशावर से उन्होंने एक और लोकल बस ली और सुबह करीब 9:30 पर लंडी कोटल पहुंच गए। उधर उसी समय रावलपिंडी कैंप में हड़कंप मच चुका था। जब गार्ड्स ने सेल में बना बड़ा सुराख देखा तो कुछ पल के लिए सबके होश उड़ गए। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद 3 भारतीय पायलट फरार हो चुके थे। गुस्से और डर में कुछ गार्ड्स ने सोचा कि विद्याधर शंकर चाटी को गोली मार दिया जाए और ऊपर ये रिपोर्ट कर दी जाए कि वो भी भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जल्दी ही वरिष्ठ अधिकारियों को सही जानकारी मिल गई, इसलिए ये योजना पूरी नहीं हो सकी। अब इन तीनों पायलटों के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानिस्तान में दाखिल होना। तोरखम बॉर्डर वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन उन्हें रास्ता ठीक से पता नहीं था। एटलस में उन्होंने लंडी खाना रेलवे स्टेशन नाम की जगह देखी थी। नक्शे के हिसाब से अगर वे वहां पहुंच जाते तो आगे बढ़ना आसान होता, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका नक्शा पुराना था और लंडी खाना रेलवे स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। यही गलती उन पर भारी पड़ गई। वे एक चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां खड़े एक आदमी से पूछा कि लंडी खाना कैसे जाएं। ये सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी आगे आया और सख्त लहजे में पूछने लगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो।
पारुलकर ने जवाब दिया कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर हैं, छुट्टी पर हैं और घूमने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो आदमी तहसीलदार का क्लर्क निकला। उसे तुरंत शक हो गया। उसने कहा कि यहाँ इस नाम की कोई जगह नहीं है। भीड़ बढ़ने लगी और शक गहराता गया। आखिरकार तीनों को पकड़कर तहसीलदार के पास ले जाया गया। तहसीलदार के सामने भी उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स अधिकारी बताया, लेकिन बात बनी नहीं। तब आखिरी दांव खेलते हुए पारुलकर ने कहा कि अगर भरोसा नहीं है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के एलडीसी उस्मान हामिद से बात करा दीजिए। उन्हें लगा कि शायद ये नाम उन्हें बचा लेगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। तहसीलदार ने तुरंत उस्मान हामिद को फोन कर दिया और दिलीप से बात करवाई। जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसे समझ आ गया कि ये वही 3 भारतीय पायलट हैं जो रावलपिंडी कैंप से भागे हैं। उसने तहसीलदार से कहा कि ये हमारे लोग हैं, हमारे सिपाही पहुंचने तक इन्हें सुरक्षित रखा जाए। कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक आए और तीनों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी वापस लाकर इन तीनों को 30 दिन की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी गई। इसके बाद सभी भारतीय पायलटों को रावलपिंडी से हटाकर दूसरी जेल भेज दिया गया, जहां 500 से ज्यादा भारतीय युद्ध बंदी रखे गए थे। इसी दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली को लेकर बातचीत तेज हो गई। आखिरकार दिसंबर 1972 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने सभी भारतीय युद्धबंदियों को रिहा करने का ऐलान कर दिया। जब ये भारतीय जवान वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे तो वहां हजारों लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। हाथों में तिरंगा था, नारों की गूंज थी, आंखों में आंसू थे और चेहरों पर गर्व था। ये कहानी सिर्फ एक जेल से भागने की कोशिश की नहीं है। ये कहानी है हौसले की, धैर्य की, दिमाग की और उस जज्बे की जो सलाखों के पीछे भी आजाद रहना जानता है। दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी भले ही आखिरकार फिर से पकड़ लिए गए, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि कैद शरीर को रोका जा सकता है, इरादों को नहीं। रावलपिंडी की वे दीवारें शायद आज भी उस रात को याद करती होंगी जब 3 भारतीय पायलट उन्हें चकमा देकर निकल